किसी को नहीं पता है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? हमारे देश के युवा शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा घबराते हैं कैमरे के सामने। हर स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि पहले वो अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट। पॉलिटिक्स में हमारे देश के युवा को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ जा रही है? रुकिए रुकिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और राजधानी लखनऊ में आज हम लोगों से जानेंगे कि 26 जनवरी का पर्व क्यों मनाया जाता है। लोग न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर तो तमाम तैयारियां करते हैं, लेकिन इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर खासकर हमारे देश के युवा की क्या तैयारी है वो जानेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान को पूरे मसौदे को तैयार करने में इसका श्रेय पूरा उनको जाता है, तो उनको लेकर क्या अब पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहा है या फिर वाकई उनके बातों को लेकर मान रखा जा रहा है, ये भी हम देश के युवा से पूछेंगे। तो बिना देर किए सीधे चलिए राजधानी लखनऊ की जनता के पास और जानते हैं उनसे उनकी राय, और 26 जनवरी का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं उनकी 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ राय है और वो 26 जनवरी से जुड़ी कौन सी कहानियों को जानते हैं। चलिए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी में हम रिपब्लिक डे होता है ना। इंस्टीट्यूशन बना था हमारा, है ना, संविधान लागू हुआ था उस दिन, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हर बार ये होता है, न्यू ईयर आता है तो हम कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस बार ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, तो 26 जनवरी को लेकर भी कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है, कुछ ऐसा है कहीं घूमने का या फिर? तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, अब ऐसा तो होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ठीक है, कोई ऐसा है नहीं, प्लानिंग ऐसा कुछ रहता नहीं। 26 जनवरी का ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं रहता है मन में। हाँ, ये रहता है कि एक देश का ओकेज़न रहता है, तो एक अंदर से उत्साह रहता है कि हाँ भाई इस दिन कुछ हुआ था और उसमें आज हम भागीदार हैं उसके। इस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और संविधान इसी दिन लागू हुआ था। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी नींव है, और अब जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश को लेकर राजनीति हो रही है, तो उससे क्या लगता है, उससे कहीं ना कहीं संविधान का अपमान होता है या फिर जो विपक्ष कहता है वो सही कहता है? मैम, विपक्ष क्या कहता है और पक्ष क्या कहता है वो मैटर नहीं है। मैटर है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो मैटर है। लोगों का काम तो है, वो तो कहेंगे ये पक्ष में आ जाएंगे वही अच्छा हो जाएगा, विपक्ष में है वही बुरा हो जाएगा, तो उनके कहने न कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। हम सही हैं तो सब सही है, संविधान भी सही है, सारी चीज़ें सही हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि विपक्ष कह रहा तो हम विपक्ष की मान के थोड़ी ना चलेंगे, या पक्ष कह रहा तो हम पक्ष की मान के नहीं चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। देश के नागरिक होने के नाते कुछ गलत हो रहा है उस पर हम बोल रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, सही हो रहा है तो उस पर अगर एग्री कर रहे हैं तो सही चीज़ है, बस ये मैटर है। इनका मानना है कि जो हम कह रहे हैं, हमारी क्या राय है, पहले वो सर्वोपरि है। पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है वो तो बात की बात है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। संदीप सिंह मेरा नाम है। मैं हम यहाँ संविधान को लेकर बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को लेकर बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी आखिर मनाई क्यों जाती है, उस दिन हुआ क्या था, ये सबसे पहले बताइए। उस दिन हमारा संविधान डेवलप हुआ था, गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। मेन कारण यही है उसको मनाने का, और संविधान को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर काफ़ी राजनीति होती है देश में। कोई उनके खिलाफ नारे लेके खड़े हो जाता है, कोई झंडे लेके खड़े हो जाता है, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता है, उनकी बातों का अपमान होता है, जबकि संविधान के जो मसौदे को तैयार करने का जो मेन श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बातों को वाकई जो राजनेता हैं या फिर जितने भी विपक्ष हो या पक्ष हो, उनकी बातों को वाकई चरितार्थ कर रहे हैं आज के समय में, मौजूदा समय में 2025 में, या फिर सिर्फ एक सहारा लिया जा रहा है? केवल एक सहारा लिया जा रहा है, मौके को मनाया जा रहा है। जो चीज़ जिनके पक्ष में वो अपने पक्ष में ले लेता है, और जिसके पक्ष में जो चीज़ नहीं उसको वो छोड़ देता है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो संविधान की अच्छी चीज़ों को किसी ने उजागर नहीं किया है, वो बुरी चीज़ों को उजागर करते हैं कि संविधान में है क्या। भीमराव अंबेडकर संविधान के मसौदा उन्होंने तैयार किया, सब कुछ करा, उन्होंने खड़े रह करके सब चीज़ करा। भीमराव अंबेडकर जो चरित्र रहा है, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसको आदमी भूल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखते हैं तो संविधान को सबसे पहले तो क्या है ना, जिस तरीके से एक गीता, बाइबल, कुरान को रखा गया, उसे संविधान को भी रोड पे बिकना चाहिए, जिससे लोग संविधान को पढ़ सके। स्कूलों में संविधान होना चाहिए, जिससे आदमी समझ तो सके संविधान है क्या। कोई बेवकूफ़ तो ना बना पाए संविधान के नाम पे लेकर के। आज सारा देश की राजनीति देखे संविधान पे चल रही है, और ज़्यादातर पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती कि वो नेताओं को ले रही संविधान, मतलब भीमराव अंबेडकर को कोई लेके चला गया अपने पक्ष में लेकर के। पहले तो ये होता था कि पार्टियों के नाम पे उनके नेता होते थे,
गांधी जी किसी पार्टी के नेता, बाबा भीमराव अम्बेडकर किसी पार्टी के नेता। आजकल ये नेता अच्छा, इसकी चीज़ अच्छी तो मैं इसको ले लेता हूँ। राहुल गांधी संसद भवन में संविधान की कॉपी दिखाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है या वाकई राहुल गांधी संविधान का इतना मान रख रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो किताब एकदम खाली थी। दोनों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ना संविधान बीजेपी ने पढ़ा ना राहुल गांधी ने पढ़ा। अब संविधान को ऐसे लेके हाथ में लेके आप टहल रहे हो। संविधान को साथ हाथ में लेकर टहलने की चीज़ है। राहुल गांधी अपने आप को ये चीज़ समझते हैं कि मैं एक किताब दिखा करके, एक पर्चा फाड़ करके चीज़ों को कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है देश में। और बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, पब्लिक है जिसको उसको इंटरटेनमेंट समझ रही है। आज मुझे आपकी तरफ से एक चीज़ कहना पड़ेगा, मीडिया को भी निष्पक्ष होना चाहिए। आपने जो चीज़ बोली है कि वो ब्लैंक थी कुछ चीज़ें, तो ब्लैंक तो होंगी ना, क्योंकि ऊपर वो दिख रहा है कि वो संविधान लिखा हुआ है। संविधान एक छोटी मोटी चीज़ नहीं, हाथ में लेके उसको मत्थे से लगा के रखने वाली चीज़ है। हाथ में लेकर आप उसको टहल नहीं सकते उस तरीके से लेके जैसे आप टहल रहे हो। तो राहुल गांधी खुद अपने नाम से लेकर के राहुल गांधी खुद अपना एक मस्करा रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस समय में जैसे कि युवा हैं, कभी कुछ न्यू ईयर आता है तो जगह जगह पार्टीज़ होती हैं, जगह जगह जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम नए साल से ये करेंगे वो करेंगे। अब 26 जनवरी है, देश का पर्व है, गणतंत्र दिवस है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आज के युवा भी इस पर्व को उतनी गहनता से लेते हैं जितनी गहनता से बाकी चीज़ों को लेते हैं? और अगर नहीं लेते हैं तो उनको कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि ये भी हमारे देश का पर्व है, इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी बाकी पर्वों को दी जाती है? नहीं होते। 26 जनवरी को लोग छुट्टी की तरह यूज़ करते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या, लोग कहते हैं ड्राई डे है। लोग इन्जॉय करते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी जाना नहीं यार, झंडारोहण नहीं करना यार। वहाँ क्या जाकर सुनेंगे यार? वहाँ पे कौन हमसे क्या बात करने वाला है 26 जनवरी? जैसे आपने मुझसे पूछा गणतंत्र दिवस क्या होता है, भाई आप रैंडमली किसी से पूछो, आधे ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है कि नहीं है। और ख़ासकर स्कूल, हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी वीक है कि उनको ये नहीं पता गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। 15 अगस्त में और 26 जनवरी को डिफरेंस नहीं पता है। किस दिन लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण किया जाता है और किस दिन परेड ग्राउंड से उठा करके प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। तो ये हमारे स्कूल में एक चीज़ को करना चाहिए। या चीज़ कुछ चीज़ें क्या है कि स्कूल्स के लेवल से लेकर के बच्चों के लिए बर्डन कर देते हैं 26 जनवरी को लेकर के, आपको प्रभात फेरी लेकर निकलना है। आप बच्चे खुद से अपने पास से आए आगे। अगर आप पहले देखेंगे, इस समय का माहौल को मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ है, उससे पहले वाला माहौल देखेंगे, उस पहले वाला माहौल में हम लोग स्कूल जाते थे, लोग बुलाते थे आपको जाना है भाई, आना है, तो हम लोग जाते थे, एंजॉय करते थे वहाँ पे। तब एक लालच होता था 4 लड्डू का। आज कोई लालच नहीं है बच्चों को। तो बच्चे तो लालच के होते हैं ना, बच्चों को तो टॉफ़ी दो, लड्डू दो, ये दो, उससे आएंगे। तो छोटी छोटी जगह ना ब्राइब, रिश्वत कभी कभी एक बड़ा आपका बेस तैयार कर सकती है, बस वही चीज़ है। थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं जिससे हम जानेंगे कि आखिर 26 जनवरी को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, उनका क्या कहना है। उनसे हम सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे। जी भाई साहब, नाम बताइए। जी संतोष कुमार। संतोष कुमार जी। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें हमारे देश का भारत संविधान लागू हुआ। कौन से सन में लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949। 1950। हाँ जी। और गणतंत्र दिवस को लेकर आपको क्या लगता है, क्या कुछ और होना चाहिए या जो होता है उससे आप संतुष्ट हैं? हमारे देश के युवा जो अब बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त हैं, इतना मस्त हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर वो क्या उनकी राय होनी चाहिए, उनको क्या सीख देनी चाहिए, क्या लगता है इसमें? हमारे देश का युवा आज देश के महापर्व को लेकर क्या उसकी राय है, क्या सोच होती जा रही है और इस सोच को बदलेगा कौन? जी हमको तो यही लग रहा है कि संविधान को अपनाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह है। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? और हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था और मतलब वर्क में लिया गया था 1991 में, 51 में, सॉरी 51 में। हाँ 26 जनवरी को इसकी जो संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा था पता है? 3 साल लगे थे। 47 से 51 3 साल लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। हाँ वो कैसे मतलब ओवरऑल 3 साल लगे थे लगभग। न्यू ईयर आता है तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस बार हम ये करेंगे, उस बार हम वो करेंगे, पार्टीज़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है, हमारे देश का पर्व है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है या फिर इसको एक नॉर्मल हॉलीडे के रूप में मनाने की तैयारी?
नहीं, हॉलीडे के रूप में तो नहीं है। इसमें हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं कि हम पैट्रियाटिक रहेंगे हमेशा और पैट्रियाटिज्म का फॉलो करेंगे और देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोचें, अपने मतलब नागरिकता का, देश के अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं, सफाई साफ़ सुथरा रखें अपने माहौल को, यही सब। अब थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ा क्वेश्चन। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके संसद भवन में जाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है। तो क्या बीजेपी वाकई अपमान कर रही है या राहुल गांधी भी उसी का एक हिस्सा बन रहे हैं, वो भी कोई मान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, जिन्होंने इस पूरे मसौदे को तैयार किया, उनको लेकर काफ़ी राजनीति होती है। ज़रा सा भी कुछ हो जाता है। अभी हाल ही में अमित शाह ने बोला, उनके वीडियो को ऐसा एडिट किया गया कि बहुत उस चीज़ को वायरल किया गया कि उन्होंने अपमान किया, वो माफ़ी मांगे, इस पूरे समुदाय से माफ़ी मांगे। तो ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है या वाकई विपक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मान रखता है? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये राजनीति का हिस्सा ही है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर उसको फॉलो करने का तो कोई वो नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप से जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे तो आपको देख के लोग फॉलो कर सकते हैं, ना कि आप किताब दिखा देंगे तो उसकी वजह से लोग फॉलो करने लगेंगे। तो आप एक तरीके से भीमराव अंबेडकर जी का मजाक ही उड़ा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। मैम सौरभ श्रीवास्तव। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? मैम कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन फॉर्म हुआ था इसलिए, कौन से सन में? 1951। और अब जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि क्या कुछ तैयारी है, या फिर हम न्यू ईयर्स पे तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, अभी न्यू ईयर निकला भी है, बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, देश के पर्व को लेकर क्या तैयारी है? मैम देखा जाए तो यूथ में नहीं होती है इन जनरल। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लेवल पे हम सेलिब्रेट करते ही हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बट जितना यूथ एक न्यू ईयर के लिए इनकरेज रहता है, इंथुजियास्टिक रहता है, उतना इन सब फेस्टिवल्स नहीं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि क्यों होता है ये हमारा एक्चुअल। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस क्या, यूथ का खुद का इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ में। दे आर मोर लाइक डाइवर्जेंट टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। उन्हें वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद आता है। उन्हें ये ज़रूर पता हो कि न्यू ईयर हमारा वेस्टर्न कल्चर का न्यू ईयर, बट हमारा न्यू ईयर कब होता है ये बहुत कम लोग को पता है कि हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर हमारा होली के आसपास होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हर स्टूडेंट को इस टाइम समझनी चाहिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है आप ही कल को इस कंट्री को कंट्रीब्यूट करोगे। तो आप खुद एक यूथ का पार्ट हैं, तो क्या लगता है यूथ आखिर इसमें कंट्रीब्यूशन उतना दिखा क्यों नहीं पाता है? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं? हमें पता है कि आज न्यू ईयर है, हमें पता है कि आज क्रिसमस डे है, ये सब हमें पता है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है? क्या प्रॉब्लम है इसकी? शिक्षा या फिर कुछ और? मैम इसका मेजर फैक्टर जो रहता है मेरे हिसाब से रहता है जो पॉप कल्चर या जो यूथ का आजकल का अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स एवरीथिंग, फैशन या सब कुछ। उन्हें हमारी कंट्री में कह सकते हैं ना कि क्या पता, कई बार होता है वो खुद उस चीज़ को सफ़र कर चुके हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए आप, रिजर्वेशन जैसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूथ अपने कंट्री से बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करता है। सभी को है कि मैं बाहर जाके अर्न करूँ और वहाँ रहूँ, तो वो उस कल्चर को जानना ज़्यादा चाहता है। ये फैक्टर्स हैं जो कि उसे ड्राइव करते हैं कि अब हमें कंट्री नहीं पसंद है। पर देखा जाए तो हर स्टूडेंट का फ़र्ज़ बनता है कि पहले वो अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि आप यहाँ पे हुए, आपके फादर या आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स यहाँ से हैं। आपका पहला आपका दायित्व तो अपनी कंट्री की तरफ बढ़ता है। पर उन्हें, क्योंकि हर दूसरा बंदा आप बात कर रहा है, एलन मस्क की बात कर रहा है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो MNCs की तरफ ज़्यादा चाहते हैं, पैसा ज़्यादा है, बट दे डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट देयर ओन कंट्री। हमारा कल्चर जो है, जैसे कि हमारा मेजर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, बट उसमें कोई नहीं जाना चाहता। किसी को किसान नहीं बनना है, सबको चाहिए कि मैं कंपनी में कमाऊँ, अच्छा कमाऊँ, पर कोई उसमें नहीं जाना चाहता है। तो वो फैक्टर्स आते हैं आपके खुद की अपब्रिंगिंग की तरफ से या आपके पेरेंटल जिस तरह आपको बड़ा किया जाता है। जब आप छोटे थे, 26 जनवरी होता था, स्कूल में आमतौर पर हम फंक्शंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो क्या आपकी कोई ऐसी याद जो आपको 26 जनवरी की ओर दोबारा ले जाती है? आज भी मन करता है वही चीज़ करें, वही पुरानी यादें? मैम सबसे पुरानी याद वही कि आप स्टूडेंट्स में बैठे हैं, हम सबको एक लड्डू मिल रहा है, हमारे क्लासमेट्स या हमारे जूनियर्स डांस कर रहे हैं, एंड वो जो संगीत या वहाँ का म्यूज़िक जो हमारे पुराने चलते थे, वो आज भी जब भी सुनते हैं तो पहले वही आता है कि यार अभी हम दोस्तों के साथ होते, आज छुट्टी होती, आज हम बैग नहीं ला रहे होते। वो एक नॉस्टैल्जिया अभी भी है और वो अच्छा लगता है। परेड हो गया और ये जनगण मन सब साथ में करना और फ्लैग होस्टिंग, ये सब
नॉस्टैल्जिया हिट करता है। गूज बम क्रिएट्स करते हैं आपके। ओके, थैंक यू। और भी कुछ लोग हैं, सीधे चलिए उनके पास। यस, गूगल बाबा। नहीं, हाँ, आपका नाम? रिजवाना। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी को नहीं पता है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? किसी को नहीं पता? संविधान लागू हुआ था हमारा। किस सन में? किस सन में? 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के युवा शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा घबराते हैं कैमरे के सामने। कहाँ जा रही है? रुकिए रुकिए। बहुत देर से 26 जनवरी को लेके कोई रेजोल्यूशन कुछ ऐसा कि इस बार कुछ करना है या फिर नॉर्मल घर पे सो के ब्लैंकेट में बिताना है? अपने देश के लिए उस दिन हमें सारे युवाओं से ये उम्मीद है कि आप सबसे पहले उस दिन उठिए, अपने भारत के लिए बहुत से नारे और बहुत सारी विचारधाराओं को देश में फैलाइए कि हमें ऐसे ये करना चाहिए, हमें अपने देश को जागरूक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें संविधान कैसे फॉलो करना चाहिए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस दिन हम फॉलो करेंगे, प्रॉपर हमेशा फॉलो करेंगे और उस दिन को और महत्वपूर्ण बनाएंगे, इसको सारे समाज में सबको बता के। बहरहाल अब जो पूरी बातचीत हुई है, जो यूथ का जो व्यू, जो बयान आया है, जो उनका एक प्रतिक्रिया कहेंगे, वो वाकई ऐसी है कि हम अगर पिछले कुछ सालों में चले जाएं तो हमें वो याद आते हैं वो दिन जब हम स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे या फिर हमें कुछ मीठा मिलता था या हमारे फ्रेंड सर्कल में हम बैठते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज भी देश के युवाओं को याद दिलाती है 26 जनवरी का पर्व आखिर क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है। और यहाँ बात ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। आप सोचिए, हम उस देश में हैं जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजा जाता है, उनकी बातों को याद किया जाता है, उनके कथन को स्वीकारा जाता है, लेकिन देश के लोगों को ये नहीं पता कि 26 जनवरी को आखिर हुआ क्या था। तो ये बड़ा सवाल है देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए कि वो इन सब चीज़ों को लेकर कितने जागरूक हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ मैं ज्योति श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।